तो हम लोग आई पे नेमिंग कर रहे थे फंक्शनल ग्रुप से एक एक करके सभी फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल तो एमाइड तक पहुंच गए थे। एमाइड के बाद क्या था ना, नाइट्राइल था वो नाइट्राइल। इसमें ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। बेटा माइक बंद कर लो ना जी, क्या माइक ऑन करके डिस्टर्ब करते हो बच्चा लोग, ऐसा कैसे चलेगा। तो मेन चेन कितने कार्बन का बच्चा है यहाँ पर, 1 2 3 4। यहाँ पे ये 1 2 3 4 1 2 3 4। तो क्या नाम होगा इसका 4 से रूट वर्ड, ब्यूट एल्केन इसलिए ब्यूटेन नाइट्राइल। ठीक है, इसका यूनिक नेम क्या होगा बच्चा लोग, 2 पे कौन सा ग्रुप है, ओवेज। ओवेज के लिए क्या यूज होता है, हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स लगेगा 2 हाइड्रोक्सी। रूट वर्ड क्या आएगा 4 से ब्यूट, डबल बॉन्ड है 3 पे तो 3 इन नाइट्राइल। ठीक है ना, 1 पे तो इसलिए लिखना नहीं पड़ता कि नाइट्राइल कहाँ पे है। यहाँ पे क्या होगा भाई, कितने कार्बन का, ये 5 कार्बन का है। ये साइड ब्रांच में आ गया, साइड फंक्शन ग्रुप है, इसमें लगेगा क्या 3 अमीनो। 5 कार्बन का है तो पेंट, डबल बॉन्ड 2 टाइम्स इसलिए पेंटा। कहाँ कहाँ पे है भाई, 2 एंड 5 डाई इन नाइट्राइल। तो नाइट्राइल में कोई एक्सेप्शनल टाइप का केस बनता नहीं है, तो हो जाएगा, सिंपल सा है, कर लोगे ना नाइट्राइल का। नाइट्राइल के बाद एल्डिहाइड में भी कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, कीटोन में भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, अमीन्स वाले में थोड़ा सा याद रखना भाई, नाइट्रोजन वाले में 4NH2, जिसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन मिलेगा, थोड़ा सा समझने वाली बात है, तो उसको याद रखते हैं भाई। NH2 तो नंबरिंग वहां से होगा जहां से फंक्शन को पास है, 3 4। क्या नाम होगा बच्चा इसका, बताओ तो बेटा, क्या नाम होगा इसका बताओ तो। हेलो, आवाज आ रही ना बच्चा लोग हमारी। यस सर। बेटा हाँ, तो बोले इसका नेम क्या होगा, 5 कार्बन का, 4 कार्बन का, तो रूट वर्ड क्या होगा, ब्यूट। ब्यूट। डबल बॉन्ड 2 टाइम्स इसलिए ब्यूटा। कहाँ कहाँ पे, 1 पे डबल बॉन्ड है, 2 पे डबल बॉन्ड, सॉरी 3 पे डबल बॉन्ड है, 1 3 डाई इन। और इसके लिए क्या बोलते हैं, 1 अमीनो या फिर इनामीन। ठीक है ना, अमीन। क्लियर है सभी को। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के कुछ ग्रुप लगा देता है, तब दिक्कत वाली बात होता है। तो ये सेकंड से इंपॉर्टेंट है भाई, दिक्कत वाली बात मतलब याद रखने वाला चीज है। तो मेन चेन किस साइड होगा भाई, राइट साइड या लेफ्ट साइड, तो फंक्शन ग्रुप जहां से पास है उसको नंबरिंग फर्स्ट। और NH किसका है फंक्शन ग्रुप, नाइट्रोजन मतलब अमीन वाला। तो कहाँ पे भाई, 1 अमीन। इसको शॉर्ट में क्या बोल देंगे बच्चा लोग, प्रो
टू इनामीन। ठीक है, अब इसके लिए क्या लिखेंगे भैया, कौन सा ये फंक्शन को बोलता हूँ सब्स्टिट्यूएंट मेथाइल। क्या है ये, मेथाइल। कहाँ पे ऐड है मेथाइल बताओ तो, किस पे लगा हुआ है, Subsequent. नाइट्रोजन पे। क्या बोलेंगे इसे, एन मिथाइल। ठीक है ना, तो नाइट्रोजन पे जो भी सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप लगा रहता है तो उसके साथ नाइट्रोजन लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एन मिथाइल। जैसे अमाइड वाले में कर रहे थे वैसे यहाँ पे भी भाई दोनों में स्पेस नहीं होगा। ठीक है ना, छूट गया इसलिए बता दिया वैसे। इसका नेम क्या होगा बताओ फिर, कितने कार्बन का चेन है यहाँ पे, लॉन्गेस्ट। 2 कार्बन है, कितने कार्बन है, 2 कार्बन। ये 1 ये 2, तो नेम क्या होगा बच्चा लोग बताओ तो, एच N-methyl एन पे मिथाइल है dimethyl. तो CH3। Dimethyl. हाँ, एन एन डाई मिथाइल करोगे, क्या करोगे, एन एन डाई मिथाइल। रूट वर्ड 2 कार्बन का है तो एक एल्केन इसलिए इथेन, और अमीन है इसलिए इथेनामीन। तो अमीन्स वाला याद रखना बच्चा लोग। इसका नेम क्या होगा बताओ तो, ये हमारा मेन चेन होगा। ठीक है ना, कितने कार्बन का मेन चेन, 5। N. नंबर राइट से होगा या लेफ्ट से होगा, उधर से करेंगे जहां से लोकेंट कम आएगा। 1 2 3 4 5, इधर से लोकेंट कम आएगा। तो 5 कार्बन से क्या होगा, पेन। डबल बॉन्ड 2 टाइम्स इसलिए पेंटा। कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड है बच्चा लोग, 1 3 डाई इन, और अमीनो ग्रुप है, अमीन है ना तो इनामीन। अच्छा, इन अमीन कहाँ पे है ये भी देखना है, कहाँ पे अमीन है, 3 अमीन। ठीक है ना, पेंटा 1,3 डाई इन, क्या नेम होगा, पेंटा 1,3 डाई इन 3 अमीन। ठीक है बच्चा लोग, पेंटा 1,3 डाई इन 3 अमीन। उससे पहले अब ये जो नाइट्रोजन पे लगे हैं वो कौन सा ग्रुप है बच्चा लोग, Methyl. एन एन डाई मिथाइल, एन एन डाई मिथाइल पेंटा 1,3 डाइन। तो अमीन वाला हो जाएगा, ये पे नेमी हो जाएगा ना बच्चा, अमीन वाला। Yes. तो जल्दी से नोट करो। वेलकम बेटा। तो बेटा यहाँ पे थर्ड वाले में लोकेंट हमने मिस्टेक किया था, फोर्थ कर लेना। ठीक है ना, 2,4 डाइनाइट्राइल। ध्यान देना जल्दी जल्दी में लोकेंट गलत ना हो जाए, नोट डाउन कर लो बच्चा लोग। एक और देखते हैं ईथर का। ठीक है ना, उसमें थोड़ा सा वो भी ट्रिकी है तो याद रखेंगे। फंक्शनल ग्रुप देख के पहचान दोगे ना भाई, प्रैक्टिस होना चाहिए क्वेश्चन का इतना कि फंक्शनल ग्रुप दिख जाना चाहिए तुरंत। और ईथर CH3OCH3, ये कंपाउंड ईथर है ना भाई। तो इसमें मेन चेन राइट में होगा या लेफ्ट में होगा, किसको ले लूं मेन चेन, ये एक कार्बन का मेन चेन होगा चाहे राइट में लो या लेफ्ट में। ये 1, तो रूट वर्ड क्या आएगा 1 से बच्चा लोग, मेथ। रूट वर्ड क्या आएगा, मेथ। एल्केन है इसलिए मीथेन। ठीक है ना, अब ये साइड चेन आएगा, ये किसमें लोगे,
साइड चेन में। तो साइड चेन ईथर का क्या होता है भाई नेम? एक कार्बन का वो एल्कोक्सी बोलते हैं ना, तो वन कार्बन का है तो मिथॉक्सी। इसका नेम क्या होता है आईयूपैक नेम? मिथॉक्सी मीथेन। समझ में आया कैसे करना है भाई? कितने कार्बन का मेन चेन होगा यहाँ पे? कितने कार्बन का मेन चेन होगा बच्चा? 4. 2 3 4। इसके कारण इसका रूट वर्ड क्या आएगा? Mute. 4 से ब्यूट, एल्केन इसलिए ब्यूटेन। नंबरिंग कर दो तो चलो इसको नंबरिंग करते हैं, ब्यूटेन। इस ग्रुप को क्या बोलेंगे साइड चेन को? इथॉक्सी। कितने कार्बन का है ब्रांच? 2 कार्बन का, तो एथ में ऑक्सी, एल्कोक्सी बोलते हैं ना इसको, एल्कोक्सी। तो एल का वैल्यू इथ, ऑक्सी इथॉक्सी। तो कहाँ पे इथॉक्सी बच्चा? 1 2 3 4, यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1 इथॉक्सी, ठीक है ना। 1 मिथाइल मीथेन, यहाँ पे क्या आएगा? 1 इथॉक्सी ब्यूटेन। मेन चेन कितने कार्बन का बच्चा लोग? 1 2 4. 3 4। 4। तो नंबरिंग कहाँ से होगा? डबल बॉन्ड से या फिर ओएमई ईथर के साइड से? ईथर के साइड से। नीचे हुआ ना, ईथर हमारा मेन फंक्शन ग्रुप में आता है क्या? फ्लोरीन मतलब हेलोजन, नाइट्रो आता है सर ईथर। नहीं ना यार, मैंने ईथर मेन फंक्शन ग्रुप में कहाँ बताया है? 1 to 17 बोला था, बोला था हाँ ना, सर नहीं मतलब आता। याद आया? तो इसको Yes. प्रेफरेंस नहीं देना। प्रेफरेंस किसको मिलेगा? प्रायोरिटी सीक्वेंस में डबल पहले बॉन्ड। डबल बॉन्ड है या फिर ईथर है? पहले ये बताओ। डबल बॉन्ड ही है ना लास्ट, डबल बॉन्ड। ईथर उसके बाद। डबल बॉन्ड। जो का जो ऑर्डर है वही प्रायोरिटी सीक्वेंस है, हमको प्रायोरिटी किसको देना है? डबल बॉन्ड को। तो ये मिस्टेक होता है, ठीक है ना बच्चा लोग। ठीक है, कितना होगा? 4। तो रूट वर्ड कितने कार्बन का? 4। तो 4 से क्या आएगा? ब्यूट। कहाँ पे है डबल सिंगल बॉन्ड? 1, सॉरी डबल बॉन्ड 1 पे, ब्यूट 1 इन। ये 2 में, इस ब्रांच का नाम क्या है? मिथाइल, ठीक है। और इसका नाम क्या है? मिथॉक्सी। तो पहले किसका लिखा जाए भाई? जो पहले लोकेंट आ रहा है, ठीक है ना भाई। 3 methyl 4 methoxy ब्यूट 1 इन। तो इथर का भी समझ में आ गया कैसे करना भाई? इथर को प्रेफरेंस मत दे देना। हाँ, सिंगल बॉन्ड है तो प्रेफरेंस मिलेगा, सिंगल बॉन्ड है तो प्रेफरेंस मिलेगा, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो इथर को प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। याद रख लेना इस बात को। नोट कर लिए सब यहां तक? यस सर। चलो नोट करो जल्दी से, और बाकी लोग भी। name of organic compound which contain same type functional group. Which contains same type functional group. IUPAC name of organic compound which contains same type functional group. इसमें कुछ नोट रूल्स है। एक कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये साइक्लिक में भी यूज होता है, ठीक है ना। कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप not included, does not included
does not included in root chain or main chain, then carb prefix used in the functional group, इनका नाम चेंज होता है, कार्ब प्रीफिक्स यूज होता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल, ये रूल्स पॉइंट याद रखना। तो COOH को हम लोग पहले क्या बोलते थे भाई, फंक्शनल ग्रुप। COOH के लिए कौन सा वर्ड यूज होता था, ओइक, ओइक एसिड बोलते थे ना। तो अब इसको इंक्लूड नहीं करोगे, अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोजिलिक, क्या बोलेंगे इसे, कार्बोजिलिक एसिड, है ना। नेम, सेकेंडरी सफिक्स नेम, ठीक है ना। अब कार्बोजिलिक वर्ड यूज करेंगे। अगर एल्डिहाइड हुआ तो, एस्टर हुआ तो पहले एस्टर कर लेता हूं, फिर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में एमाइड, चलो कुछ कुछ कंपाउंड है उनको लिख लेते हैं, क्या सीक्वेंस है, यहाँ पे सीक्वेंस तो बना ही हुआ है। एल्डिहाइड जो ज्यादा यूज होता है, एल्डिहाइड एमाइड, कार्बोनाइट्राइल का भी फॉर्मूला आता है। तो इनके नेम के आगे इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलेट, क्या बोलेंगे इसे, कार्बोक्सिलेट, कार्बामाइड, कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड, कार्बोनाइट्राइल, ठीक है ना। चलो तो ये नेम होगा। सर मिताली बाहर है। हाँ ले लेते हैं उसको क्लास के अंदर। तो इस तरह से नेम चेंज होगा, ठीक है ना बच्चा। कार्बोजिलिक के लिए, COOH के लिए कार्बोजिलिक वर्ड यूज नहीं होगा, ओइक नहीं होगा। COOH के लिए ओइक नहीं होगा, कार्बोजिलिक वर्ड यूज होगा। ये सब चीजों को याद रखना भाई। एग्जांपल देखते हैं कैसे। एग्जांपल, COOCH। यहाँ पे मेन चेन कितने कार्बन का लिया जाए बताओ, पॉसिबिलिटी बना लेता हूं मैं, ठीक है ना। मेन चेन का इस कंपाउंड का मैं पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर लेता हूं, कौन सा पॉसिबिलिटी करेक्ट होगा वो देखेंगे। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, सेकंड ज्यादा नहीं आता, तीन ही बनाता हूं पॉसिबिलिटी। E, B, C। तो मेन चेन में मैं ये ले रहा हूं भाई, मेन चेन में कंसीडर कर रहा हूं मैं कुछ इस टाइप का, और मेन चेन में बस ये CH को ले रहा हूं। कौन सा करेक्ट होगा बताओ, ABC में। रूल्स क्या कहता है कि नंबर ऑफ कार्बन हाई होना चाहिए मेन चेन में, तो रूल्स के अकॉर्डिंग A और B करेक्ट होना चाहिए, यही होगा ना। अकॉर्डिंग टू रूल्स IUPAC चला जाए, IUPAC रूल, तो A एंड B आर करेक्ट, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत है भाई, रूल्स के हिसाब से मान लो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, नंबरिंग करता हूँ, ये कार्बन 1, ये 2 और ये 3,
ठीक है ना। अब नंबरीकरण मान लेते हैं इस कार्बन को 1, ये 2, ये 3, यही होगा। ऐसे ना नंबरिंग करोगे या उल्टा करोगे, 1 इधर से 1 दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ, इधर से 1 इधर से 3 2, यही नंबरिंग करोगे कुछ अलग करोगे बताओ। ए वाले में यही नंबरिंग होगा ना बच्चा लोग, आवाज मेरा इंपॉर्टेंट है, सुन रहे हो ना। यस। तो ए वाले में यही सीक्वेंस होगा, बी वाले में भी कुछ ऐसा ही होगा, जहां 3 किया वहां 1, ये 2 और ये 3। तो अब देखो यहाँ पे 3, ये भी COOH है, ये भी COOH है, यहाँ COOH है, तो इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी। एक घर में 3 लोग है भाई, एक घर है, उस घर के में 3 लोग रहते हैं, तीनों एक जैसे हैं, तीनों एक जैसे हैं भाई, एक जैसा काम करते हैं, मतलब तीनों जो है एक जैसे हैं भाई, हर चीज में पैसा कमाने में, बात करने में, बिहेवियर में, सब में एक जैसे हैं। तो बताओ किसी एक को मैं अगर ज्यादा उस घर का जो भी मेंबर है, मेन मेंबर, उसको फर्स्ट किसी एक को प्रेफरेंस देगा तो ये दो नाराज होंगे कि नहीं होंगे भाई? होंगे। होंगे। लोग हैं तीनों एक जैसे हैं, सेम मतलब घर में हेल्प कर रहे हैं, उतने ही कमाते हैं, एक जैसा बात करते हैं, मतलब जुड़वा की जगह पे तिड़वा है वहां पे उस घर में, ठीक है ना। और तिड़वा में दो जो है उनको अलग कर दिया गया, एक को प्रेफरेंस दे रहा, तो दो लोगों को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा बच्चा लोग? लगेगा। तो यहाँ पे तो वही है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इसको 1 दूंगा तो ये बुरा मान जाएगा, मुझे क्यों नहीं दे रहे प्रेफरेंस, और ये तो हद से ज्यादा मुझे तो पूछ ही नहीं रहे हो यार, बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? एक को 1 दे दिए, एक को 3 दे दिए, इसको तो पूछ नहीं रहे, बोलेगा ना भाई मैं भी तो वैसा ही हूँ, मैं भी तो COOH वाला हूँ, तुझे 1 दे रहे तो मुझे भी 1 क्यों नहीं दे रहे हैं, तो बुरा मान जाएगा। अब बुरा मान जाएगा तो क्या होगा भाई? बुरा मानना नहीं चाहिए भाई, सबको सबको एक जैसा महत्व देना है, इंपॉर्टेंट देना है भाई, तो इसको इंपॉर्टेंस, इसको ज्यादा मिल रहा है तो ये नाराज, इसको मिल रहा है तो ये दो नाराज, तो भैया इससे अच्छा ये वाला पॉसिबिलिटी हम लोग सिलेक्ट करेंगे ही नहीं। अब देखो इसमें इसको मैं 1 दे दिया, तो तीनों में किसी को कोई तकलीफ होगा क्या? ना No. इसको ध्यान दिया, इसको ध्यान दिया, ना इसको ध्यान दिया, कोई उतना तकलीफ होगा क्या? सबको एक जैसा डील कर रहा है ये वाला कार्बन। समझ में आ रहा है जो हम कहना चाह रहे हैं? यस। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ए और बी रॉन्ग है, क्योंकि किसी एक को प्रेफरेंस दिया जा रहा है फर्स्ट, तो किसी एक को COOH को दिया जा रहा है थर्ड, और एक को तो दिया ही नहीं जा रहा है। तो इस टाइप में अगर मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप है तो प्रेफरेंस देते समय किसी पर्टिकुलर एक फंक्शनल ग्रुप को नहीं दोगे, सभी को सेम प्रेफरेंस मिलना चाहिए। सभी को क्या मिलना चाहिए? सेम प्रेफरेंस मिलना चाहिए। किसी एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को फिर से रिपीट करो, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, पहली बात ये देखो। सेकेंड क्या देखना है? सब सेम है, तो किसी एक को आप फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दे सकते, ठीक है ना। IUPAC नेमिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग सबको सेम प्रायोरिटी देना है, भेदभाव नहीं करना है भाई, ठीक है ना, भेदभाव करना गलत बात है। समझ में आया? तो उस भेदभाव को मिटाने के लिए हम लोग अप्लाई किए सी टाइप का कॉन्सेप्ट, हटा, तीनों को ही नहीं पूछते, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ठीक है ना बस। चलो तो हमारा रूट वर्ड क्या हो जाएगा? एक कार्बन क्या है तो मेथ, सिंगल बॉन्डेड है, अब एक कार्बन का तो सिंगल ही बॉन्डेड होता है तो मीथेन। अब इसका नाम क्या होगा? 1 पे कौन कौन से ग्रुप है? ये भी 1 पे 1 पे 1 पे, तो 1 1 1, इनके कार्बन को 1 ऐसा लिखा गया है क्या? नहीं ना, वही लिखा हूं, कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डज नॉट इंक्लूड इन रूट चेन। रूट चेन में कार्बन को लिया गया है कि नहीं? बताओ मुझे। नहीं लिया गया है, तो COOH के लिए कौन सा नेम सजेस्ट करेंगे हम लोग? कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। आया बबुआ लोग समझ में? इसका नेम क्या होगा? मीथेन 1,1 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? ये वाला नोट कर लियो क्या?
इस साइड का नोट किया राइट साइड में। यस सर। एक एग्जांपल और देखते हैं बच्चा लोग। किसी ने मुझसे ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा था, नीट में था या JEE में, पता नहीं मुझे, पूछ रहे थे बहुत लोग। कशिश नीट में है या JEE में है? मानकापुर में जो कशिश है वो नीट में JEE में है? नीट में। नीट में है सर। कशिश ने भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा। हाँ बेटा। सर DPP में अलग ऑप्शन दिया है। नहीं, वो गलत होगा, वो कॉमन नेम होगा वहां पे। कौन सा कॉमन था? CWH CH2 यहाँ पे बताओ। कितने कार्बन का मेन चेन होगा? 3। ठीक है ना? तो यहाँ पे 1 2 3। आंसर क्या होगा बच्चा लोग? 3 से प्रोपेन। ठीक है, 3 से क्या होगा? प्रोपेन। प्रोपेन में 1 2 3 पे क्या है भाई? कार्बोक्सिलिक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो डीपीपी में बोल रही हो कि डीपीपी में इसका आंसर क्या दिया होगा पता है? क्या था? 2 कार्बोक्सिलिक प्रोपेन 1 2 डाइओइक एसिड। ये बोल रही हो ना? ये वाला ऑप्शन दिया है ना? यस सर। ये कॉमन नेम में आएगा, ठीक है ना? ये होगा इसका नाम, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चा लोग, तो मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है तो कुछ इस टाइप का अप्रोच लगाया जाएगा। मतलब किसी को प्रेफरेंस नहीं देना, नहीं तो एक फंक्शनल ग्रुप नाराज ना हो जाएगा यार। समझ में आया ना क्यों ऐसा लिया गया है? अब वो जो उसके बाद बताया था सब पहले, ए से और बी से जो नेम बनेगा, वो जो नेम होगा वो मोस्ट कॉमन आईयूपीएसी नेम होगा, ठीक है ना? एक आईयूपीएसी नेम और कॉमन आईयूपीएसी नेम अलग है, ठीक है? नोट डाउन कर लो। ये दो कंपाउंड, इनका आईयूपीएसी नेम करो थर्ड और फोर्थ। और फोर्थ वाले में कौन सा मतलब कौन सा फंक्शन ग्रुप है बता सकते हो? कौन है या है? कौन सा फंक्शन ग्रुप है बेटा? कीटोन है, अमीन है या एमाइड है? अमाइड। एमाइड है। वेरी अमाइड। गुड। करो 100 जल्दी। एमाइड में कार्बामाइड। कार्बामाइड। थोड़ा सा करेक्शन करो, कार्बोक्सामाइड होता है ना, वो थोड़ा सा ध्यान से उतर गया था हमारे। एमाइड वाले में ना वहां पे क्या करना? कार्बोक्सामाइड। ठीक है। तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका? प्रोपेन, कैपिटल में होगा फर्स्ट लेटर, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। और लास्ट में का नेम क्या होगा बच्चा? 1 2 3 4 5 पेंटेन 1 3 5 ट्राई कार्बोक्सामाइड। ठीक है ना बच्चा लोग? तो अगर एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप है तो समझ में आ गया क्या करना है। और जो बुक में दिया, मतलब डीपीपी में क्वेश्चन दिया है, शायद ये वाला ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि उस समय वो पुराने क्वेश्चन है, तो ओल्ड आईयूपीएसी नेम दिया होगा। तो ओल्ड आईयूपीएसी नेम क्या था? 1 2 3 4 5। इसका ओल्ड आईयूपीएसी नेम था 3 साइनो पेंटेन 1 5 डाइनाइट्राइल। तो वो गलत था, अब गलत हो चुका है, ठीक है ना? उसको इनकरेक्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चा लोग,
तो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो समझ में आ जाएगा क्या करना है। क्लियर है ना? यस सर। कुछ अलग किया है। एक दो नेम होटल जब टर्मिनल पे एल्डिहाइड हो, टर्मिनल पे क्या हो, एल्डिहाइड। सर हाँ स्क्रीन ब्लैक हो गई। सभी को स्क्रीन ब्लैक हो गया क्या बच्चा लोग? नो सर। देखो यस सर। यस सर। यस sir. सर। आप सबको हो गया धीरे धीरे? No sir. चलो देखो, तो इस टाइप का कंपाउंड में जब एल्डिहाइड टर्मिनल साइड पर क्लास में वो करवाया था ना इसको शायद तुम्हारे क्लास में तो कहीं ना कहीं तो हो भी किया होगा। दोनों सेम है, दो आई फेंकने में, एक जिसमें एल्डिहाइड को कंसीडर नहीं किया जाता, एक जिसमें एल्डिहाइड के कार्बन को कंसीडर किया जाएगा, टर्मिनल कार्बन इसलिए। तो यहाँ पे नेम क्या होगा, 1 2 3 4 5। इसका नाम क्या होगा, पेंट एल्केन है इसलिए पेंटेन। कहाँ पे ओरिक है, 1 ओरिक एसिड। ठीक है ना? जब एल्डिहाइड के कार्बन को डिलीट करोगे तो उसको ऑक्सो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सो, 5 ऑक्सो। जब एल्डिहाइड के कार्बन को कंसीडर करोगे तो उसे फॉर्मिल एल्डो ना बोल के क्या बोलेंगे, 5 ऑक्सो। या फिर उसको छोड़ोगे तो 1 2 3 4। ठीक है ना? तो 4 से क्या होगा, ब्यूट एल्केन है इसलिए ब्यूटेन ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। अब इसको इंक्लूड नहीं किया तो इसको क्या बोलेंगे, फॉर्मिल। क्या बोलेंगे इसे, फॉर्मिल। कहाँ पे, 4। तो समझ में आ रहा है? तो ये दोनों करेक्ट है अपने जगह पे, लेकिन एग्जाम में दोनों ऑप्शन दिए तो इसको प्रेफर करोगे भाई, नीचे वाले को प्रेफर करोगे। ठीक है ना बच्चा लोग? बेटा जो बोला क्लियर है? अगर दोनों ऑप्शन दिए तो एग्जाम में किसको प्रेफर करोगे, जो नीचे में दिया उसको। ठीक है ना? तो जब फॉर्मिल के कार्बन को इंक्लूड करोगे, एल्डिहाइड के कार्बन को इंक्लूड करोगे, तब उस समय क्या करोगे बच्चा लोग, उस समय क्या यूज करोगे, ऑक्सो। ठीक है ना? यहाँ पे एल्डिहाइड के कार्बन को इंक्लूड किए मेंशन में इसलिए ऑक्सो, यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए इसलिए क्या होगा, ये फॉर्मिल या फिर एल्डो। एल्डो वर्ड अब नहीं यूज करते, फॉर्मिल करते हैं। तो ये वाला प्रेफर होगा, सेकेंड वाला प्रेफर नहीं करोगे। नोट कर लो। कल से हम लोग साइक्लिक कंपाउंड का आईयूपीएक नेमिंग करेंगे। ठीक है ना बच्चा लोग? Okay. होमवर्क रहेगा बच्चा, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है 11th और 12th दोनों टेक्स्ट बुक लेना है। चैप्टर जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, एक हाइड्रोकार्बन मिलेगा 12th में, एल्कोहल, ईथर, फिनॉल। नेक्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन्स, सॉरी हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स। फिर एक है कार्बोक्सिलिक वाला चैप्टर और लास्ट में अमीनो अमीन्स वाला चैप्टर, नाइट्रोजन कंटेनिंग वाला। तो उनमें फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज आईयूपीएक नेमिंग का होता है, तो वो पूरा सॉल्व करना है।
एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जितने भी आईयूपीएक नेमिंग वाले क्वेश्चन है पूरे के पूरे सॉल्व होने चाहिए, ठीक है ना। आपको एक बुक है जिसके हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हर एक वर्ड मतलब पैराग्राफ पढ़ा होना चाहिए। कौन सा बुक है वो? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो इसके क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व करना है, कर लोगे? यस 11 12 दोनों, ठीक है ना बच्चा लोग। समझ लो अब तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है तो 11 12 दोनों साथ में ही चल रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू से ही पढ़ना पड़ता है भाई, ठीक है ना। तुम 11th में जाओ तो भी आपका आईयूपीएक नेमिंग, 12th में जाओगे तो भी आईयूपीएक नेमिंग आना ही चाहिए, तब क्वेश्चन आगे सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं, ठीक है ना बच्चा लोग। तो आज की सेवा करते हैं समाप्त।